नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील पांडे आज कक्षा 9 काव्य खंड में कबीरदास की साखियों का भावार्थ आप सभी को समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं साखी क्या है। साखी शब्द साक्षी से बना हुआ है। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी का विषय अलग अलग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहली साखी कबीरदास की। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जिसे तीर्थ रूप में माना जाता है ना, मन रूपी सरोवर। सुभर जल मतलब पानी से भरी हुई। मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। हंसा केल कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केल कराही मतलब क्रीड़ा करना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाही। मुक्ता फल मतलब मोती रूपी फल को कौन चुगता है? हंस चुगते हैं। उसी में उस सरोवर में हंस मुक्ता फल यानी मोती को चुगते हैं। अब उड़ अनत न जाही, अब ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर अनत, अनत का मतलब होता है अन्यत्र, नहीं जाते। कबीरदास के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है। ठीक। हंसा केल कराही, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। ठीक। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं। और अब उड़ अनत न जाही, इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। कबीरदास का कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में ही ईश्वर का निवास है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? उसे बाहर ढूंढते हैं। हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। दोहा छंद है। ठीक है, सरल और ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और देखिए केल कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक। अगली साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होई। प्रेमी, प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला। मैं ढूंढत फिरूं, ढूंढता फिरता हूँ। ढूंढत फिरूं मतलब ढूंढता फिरता हूँ। मिले न कोई, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। फिर कह रहे हैं प्रेमी को प्रेमी मिले। कह रहे हैं कि प्रेमी यानी कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसे ही प्रेमी मिलता है। यानी कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसे ही प्रेमी मिलता है। और जब प्रेमी मिल जाता है सब विष अमृत होई। क्या होता है? मन की सारी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं। जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। अब इसका भावार्थ समझिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है, प्रेमी मिले उसे ही प्रेमी मिलता है। सब विष अमृत होई, और जब ऐसा हो जाता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों में बदल जाता है, यानी अमृत बन जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी साखी देखिए। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती, हस्ती क्या है? हस्ती हाथी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाथी को। जो बलवान जानवर होता है तो उसके ऊपर एक महावत बैठा होता है ना, चादर बिछा करके बढ़िया से बैठा होता है। उस चादर को क्या बोलते हैं? दुलीचा बोलते हैं इसको हम लोग। जब वो निकलता है गलियों से तो उसके पीछे देखते होंगे आप लोग, कुत्ते भौंकते रहते हैं।
कौन भौंकता रहता है? कुत्ते। और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपको भी ऐसा करना है। माने ये नहीं कहते कि हाथी पर बैठ कर जाना है। आप ये मत समझिए कि आपको हाथी पर बैठ कर जाना है, बल्कि उनके कहने का अभिप्राय यह है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती चढ़िए यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करो? सहज समाधि लगाओ, आसन लगाओ। ठीक है, एक आसन बिछाओ ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए आसन लगाओ। स्वान रूप संसार है भूख न दे चकमार। कह रहे हैं जब आप ऐसा करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। स्वान रूप संसार है। स्वान रूप मतलब ये संसार किसकी भांति है? कुत्तों की भांति है। वो हमेशा भौंकता रहेगा, आपको उल्टा सीधा बोलता रहेगा। भूखन दे झक मारी। तो कबीरदास कहते हैं कि उनको भूखने दो, भौंकने दो। ठीक है, झक मारी का मतलब ज़बरदस्ती आप उसकी चिंता ना करो। ठीक है, आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणी सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। ठीक है, सही गलत, समर्थन या विरोध ना। सब जग रहा भुलान, पूरा संसार इसी में भटक रहा है, भूल गया है सब कुछ सही गलत की तलाश में। निरपक होई कि हरि बचे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है यानी ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान। सोई मतलब वही, संत मतलब सज्जन, सुजान मतलब ज्ञानी। वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही वास्तविक सज्जन होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू जो है वो राम राम कहते हैं, और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं ना। तो वो अपने धर्म के जो ईश्वर हैं उनकी जो है अहमियत ज़्यादा करते हैं हिंदू लोग। मुसलमान अपने धर्म के खुदा का अहमियत जो है बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू राम राम रटते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित है, वही अमर है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि जो निष्पक्ष रूप से, जो बिना किसी धर्म के ही निराकार ईश्वर का ध्यान करता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही अमर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवीं साखी। छठवीं साखी है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा, काबा कहते हैं मक्का मदीना, जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है ना, उसे ही कहते हैं काबा। अब क्या हो गया है? काशी। काबा फिर काशी भया। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है बनारस में ना। तो कह रहे हैं काबा फिर काशी भया, और फिर कह रहे हैं राम ही भया रहीम, और राम जो है रहीम हो गए हैं। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब इसका भावार्थ समझिए, उसके बाद समझ आएगा। मोट चून का मतलब होता है मोटा आटा। बैठ, बैठ का मतलब बैठ करके। जीम मतलब भोजन करो। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की एकता कैसे बनी? वो कहते हैं काबा फिर काशी भया। काबा जो है वो काशी है और राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया
जो मोटा चूना होता है, यानी कि मोटा आटा जो होता है उसी से मैदा बनता है ना। तो बैठ कबीरा जी कबीर जैसा साधक तभी भोजन कर सकता है, अर्थात जब धर्मों में एकता होगी तभी तो लोग संतुष्ट रहेंगे। ठीक, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक और है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, बहुत अच्छे खानदान में आपका जन्म हो जाए, आप पैदा हो जाओ, करनी ऊंच न होए, यदि आपका जो कर्म है अगर उच्च कुल का नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसी प्रकार होगा जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण मतलब सोने के मटके में, सोने के घड़े में सुरा भरा, शराब भर दी जाए। साधु निंदा सोई, सज्जन, साधु का मतलब सज्जन, निंदा का मतलब होता है बुराई। कह रहे हैं कबीरदास, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कहते हैं कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ऊंचे कुल में जिसने जन्म पाया है वह अच्छे कार्य न करने पर निंदनीय होता है। केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप करना ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े में शराब रखी हो। साधु पवित्र और कीमती धातु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते हैं, वरन शराब से भरा होने के कारण उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। ठीक है।